32 साल बाद एक फिल्म आती है, लोग पसंद कर रहे हैं। पहले दिन कमाई के लिहाज से बिना बात की जाए, लोग जा रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के जा रहे हैं। लेकिन जो यहां पर यह बात की जा रही है आधा सच है, पूरा सच है, क्या तकलीफ होती है अपने ही देश में विस्थापित होना? और क्या इस फिल्म में सच्चाई है या सच्चाई से दूर है? इसको लेकर भी मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जी, मैं स्वयं एक भुक्तभोगी हूं। ये कांग्रेसी, ये जो समाजवादी, ये लोग महापापी है जो भी इस तरह के बात कहते हैं। कांग्रेसी तो अभी कुछ बोल रहा था कि इनके साथ वो हुआ है, ये हुआ, ये इसकी अब मजबूरी है, और फिर भी ये गलत बोलता है कि उस समय वो था, जगमोहन था। अरे ये जो विस्थापन शुरू हुआ हमारा, जो 19 जनवरी की जो रात थी, उस समय फारूक अब्दुल्ला था, और जिसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी वहां स्टेट में। मैं सेंटर की बात नहीं कर रही हूं। बघेल को क्या पता है कि हमारे साथ क्या बीती है? वो कहता है आधा सच है, आधा। हाउ ही नोज? क्या उसने भोगा है कुछ? और फिल्म के प्रमोशन में नहीं आए हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संवेदनशील है, उनको इस राष्ट्र की चिंता है, वो कश्मीरी पंडितों की दुख में दुखी है, ये जानना चाहिए। और इन कांग्रेस, इन सब ये लोग बेनकाब हो गए हैं, इनके पाप निकल आए हैं बाहर। और इन पार्टियों को तो, ये तो महापापियों की पार्टी है। हर कोई बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी में भी अपनी गलतियां हैं, उनको बाद में देखेंगे, लेकिन बीजेपी के ही सरकार के ये करामात है कि हमारा सच कुछ थोड़ा सा आया बाहर। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हूं, जो उन्हें ही अलाउड विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जो हमारे लिए शिव और पार्वती के समान है, जिन्होंने हमारा कुछ तो सच बाहर निकाला। हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं, जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई है, हम रोएंगे तो नहीं। जो जिसका सच सुना नहीं जाता है वो रोता है। शुभंकर जी, वो रोता है, और उसके रोने पर जो मजाक करता है, जो उसके रोने को ये बोलता है कि अपना दुख बनाते हैं, उन पे तो मैं क्या बोलूं। उनको तो जैसे उन्होंने कहा कि शाप और बहुत ही अभिशाप, तो वो तो नेस्त नाबूद हो जाए। मेरी इच्छा यही है, हम सबकी, हमारे पूरे कठोर शब्दों को मैं इग्नोर इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आपका दर्द जो है वो बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में हम समेट नहीं सकते। लेकिन एक बात आप सही कह रही हैं कि अगर दर्द बांट नहीं सकते हैं तो उस पर कम से कम नमक मत छिड़किए, ये कमेंट करके। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आऊंगा। और देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हमने सवाल पूछे हैं और सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। आपने टैक्स फ्री किया, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि फिल्म देखिए, उस दर्द को समझिए, और अच्छी बात है। आप लोग खुलकर इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल फिर मन में विपक्ष भी पूछता और मुझे भी पूछना है कि इस बीच में सरकारें आपकी भी रही हैं। 13 दिन अटल जी, 13 महीना अटल जी, 5 साल अटल जी, और पिछले 8 साल से आपकी सरकार है। आपने क्या ऐसा किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो गलत हुआ वो गलत का इंसाफ मिल जाए? कितने पंडितों को आपने विस्थापित करवा दिया? क्या रोड मैप आपने दिया सर, जिसकी बात यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस फिल्म से क्रेडिट लेने के अलावा उनके लिए आपने क्या किया, जिनके आंसू, जिनके दर्द की लगातार हम और आप चर्चा कर रहे हैं? शुभंकर जी, मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आप इस दंगल के मंच पर आज डिबेट कर रहे हैं। और मुझे बड़ी याद आ रही है मेरे मित्र रोहित सरदाना जी की, जिन्होंने इस मुद्दे को बड़े प्रमुखता से अपने जीवन में हमेशा रखने का काम किया था। और मैं शुरुआत करूं उससे पहले, जो मैं शमा कौल जी की बातें सुन रहा था, उससे मेरे मन में एक पंक्ति याद आ रही है मुझे कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, यहाँ मेरे दर्द की, मेरे तकलीफ की सीमा नहीं, और वो कहते हैं कि मेरा जख्म दिखता नहीं। तो ये शमा कौल जी की जो बातें मैंने सुनी, उससे मेरे मन में ये पंक्तियां आई। देखिए, मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। देखिए, मैं 8 साल में मैंने क्या किया, मेरी पार्टी ने क्या किया, किस प्रकार से 370 35 से हटाए, किस प्रकार से 41 लाख लोगों को डोमिसाइल दिया, किस प्रकार से केंद्रीय कानून वहां पर लागू किए। एक सेकेंड, मेरी सरकार, शुभांकर जी, मुझे सबका जवाब देना है, थोड़ा सा मेरे साथ आप इंसाफ कीजिए। आप पूरा वकील, मैं ये सारी चीजें गिनवा सकता हूं कि कैसे हमने भत्ता बढ़वाया, कैसे हमने, हमने कैसे भत्ता बढ़वाया, हमने कैसे वहां पर नौकरियां दी, ये सारी चीजें गिनवा सकता हूं, पर मैं ये नहीं गिनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि पुनर्वास से पहले जो कदम आता है वो है पछतावे का। रीसेटलमेंट से पहले, शुभांकर जी, आता है रिपेंटेंस का। मैं आज मेरे कांग्रेस के और जो बाकी के मित्र हैं पीडीपी को बोलना है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आज देखिए, जो यहूदी है जिनके साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, वो आज भी यूरोप वापस नहीं जा पाए, वो इजराइल में ही है, परंतु उनके दर्द के लिए पछतावा सभी को है। कोई ये नहीं कहता कि यहूदियों के साथ हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ। परंतु आज मैं पीडीपी के और कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता, उनसे पूछना चाहता हूं, एक लिंचिंग हो जाती है तो पूरे हिंदू समाज को आप
बदनाम करते, कहते हिंदू लिंचर है, जय श्री राम युद्धघोष है, हिंदू टेरर है। आप कह सकते हैं आज खुलकर कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, यह इस्लामिक आतंकी जिहाद था। वहां पर तो नारे भी मस्जिदों से लग रहे थे, रलीफ सलीफ गलीफ, यह कहा जा रहा था खुले मंच से। क्या ये लोग कहेंगे कि इस्लामिक जिहाद था? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जगमोहन जी, बार बार जगमोहन जी की बात की जाती है। शुभांकर जी एक बार चेक कर लीजिएगा, 84 से लेकर 89 तक जब जगमोहन जी पहले बार गवर्नर बने, उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको गवर्नर बनाया। उस समय पर 88 में उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया था राजीव गांधी को कि हालात बिगड़ रहे हैं। आपको याद होगा 83 में ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे, 88 में भारत का तिरंगा लहराना बंद कर दिया था, और 89 में आपको याद होगा टपलू जी की हत्या की गई, जस्टिस गांजू की हत्या की गई, 4 घंटे तक शव उठाने के लिए कोई नहीं आया। राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और राज्य में सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की। खुद जस्टिस गांजू के बेटे ने आज तक से कहा है कि मेरे पिताजी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी को जब कहा गया कि कार्रवाई कीजिए, तो उन्होंने कहा फ्रेंडशिप फर्स्ट, नेशन के पहले फ्रेंडशिप आती है। मेरा मित्र है फारूक अब्दुल्ला, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये फैक्ट। एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। हाँ शुभांकर जी, मैं उसी पे आ रहा हूं, शुभांकर जी आज पीडीपी, हाँ संक्षेप में, पीडीपी के नेता बैठे हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूं। पछतावा आना चाहिए पुनर्वास के पहले, क्या उनको पछतावा है? और अगर पछतावा है तो बोलें कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहाद था, जैसे ये हिंदू टेरर कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इनके मन में पछतावा है तो इनसे मैं पूछता हूं, क्या बुरहान वानी को आज ये मानते हैं कि एक आतंकवादी है और उसको भारत की सेना ने मारा?